नमस्कार। आज है 26 फरवरी 2026 और आज के दिन भी दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आने वाले कल की नींव रख रही हैं। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि आज की ये सुर्खियां आखिर हमारे भविष्य के लिए क्या मायने रखती हैं। दिन की शुरुआत इसी एक गहरे ख्याल के साथ करते हैं। कितनी सही बात है ना? हर एक दिन, हर एक पल बहुत कीमती होता है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस कीमती दिन में ऐसा क्या-क्या हुआ जो शायद इतिहास में दर्ज हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं देश की सुरक्षा की। एक ऐसा मोर्चा जहां आज हमें रणनीतिक साझेदारी और हमारी अपनी ताकत दोनों का ही एक जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। देखिए, आज भारत की सैन्य ताकत एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग मोर्चों पर और भी ज्यादा मजबूत हुई है। एक तरफ उत्तराखंड की पहाड़ियों में जापान के साथ हमारा धर्म गार्जन जॉइंट अभ्यास शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ समंदर में हमारी नौसेना को मिला है INS अंजदीप, एक ऐसा जहाज जो दुश्मन की पनडुब्बियों को पानी के नीचे ही ढूंढ निकालेगा। और जमीन पर नई दिल्ली में देश की लाइफलाइन यानी रेलवे की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सम्मेलन हुआ। अच्छा, इन सब के बीच ना एक सैन्य अभियान को एक ऐसा नाम दिया गया है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन उस कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए पहले खास तरह के हवाई युद्ध को समझना जरूरी है। तो ये BBR एयर कॉन्फ्लिक्ट आखिर होता क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी हवाई जंग है जहां पायलट दुश्मन के जहाज को अपनी आंखों से देख ही नहीं पाता। सोचिए, सारी लड़ाई होती है टेक्नोलॉजी, रेडार और लंबी दूरी की मिसाइलों के दम पर। अब इस बात को ध्यान में रखकर अगली स्लाइड देखिए, कहानी और भी दिलचस्प हो जाएगी। जी हां, नाम है ऑपरेशन सिंदूर और इसे दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष कहा गया है। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है दोस्तों, ये इस बात का सबूत है कि हमारी वायुसेना की टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड है, हमारे पायलट कितने कुशल हैं और हम कितनी दूर तक सटीक निशाना लगा सकते हैं। चलिए अब डिफेंस के मोर्चे से आगे बढ़ते हैं और देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलते हैं। आज खेतों से लेकर हवाई अड्डों तक इकॉनमी को रफ्तार देने वाले कुछ बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले हमारे किसानों के लिए एक बहुत अहम खबर। सरकार ने कच्चे जूट की MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर दी है। आसान भाषा में ये वो कीमत है जिससे कम में किसानों से जूट नहीं खरीदा जा सकता। और 2026-27 के लिए ये कीमत है 5,925 रुपये प्रति क्विंटल। और जहां एक तरफ खेती को सहारा मिला तो वहीं दूसरी तरफ देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नए पंख लग गए। टूरिज्म और कनेक्टिविटी को एक जबरदस्त बूस्ट देते हुए श्रीनगर एयरपोर्ट को और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए 7,677 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं, हमारी हेल्थ, साइंस और खेतीबाड़ी। आज की खबरें हमें धरती पर जिंदगी बचाने से लेकर अंतरिक्ष के गहरे रहस्यों तक ले जाने वाली हैं। तो देखिए, हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 14 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाने वाली वैक्सीन का एक राष्ट्रव्यापी मुफ्त अभियान शुरू होने वाला है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आरोग्य मेले का भी उद्घाटन किया। वहीं नई दिल्ली में किसानों के लिए पूसा कृषि विज्ञान मेला शुरू हो गया है। और साइंस के फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने अपने 40वें स्थापना दिवस पर सुजविका नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो देखिए, एक तरफ तो हम अपनी धरती पर जिंदगी को बेहतर बनाने में लगे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी वक्त हमसे करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में एक अविश्वसनीय घटना हो रही है। एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं है। वो G64 नाम का एक बहुत ही विशाल तारा जो हमारी आकाशगंगा के सबसे बड़े सितारों में से एक है, अब अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। मतलब ये कभी भी एक सुपरनोवा में बदल सकता है। सोचिए, एक तारे का इतना बड़ा महाविस्फोट जिसे देखने का मौका शायद हमें अपनी जिंदगी में मिल जाए। चलिए अब फटाफट दिन की कुछ और छोटी बड़ी लेकिन जरूरी खबरों पर भी एक नजर डाल ही लेते हैं। खेल की दुनिया से एक थोड़ी मायूस करने वाली खबर है। एथलीट पूजा आत्माराम पर डोप टेस्ट से बचने की वजह से 3 साल का बैन लगा दिया गया है। ये वाकई खेल भावना के खिलाफ एक गंभीर बात है। अगली खबर का ताल्लुक सीधा हमारी आपकी सुबह की कॉफी से है। FSSAI ने कहा है कि अब से कॉफी कंपनियों को अपने पैकेट पर साफ साफ लिखना होगा कि उसमें कितने % चिकोरी पाउडर मिला है। मतलब अब हमें पता होगा कि हम क्या पी रहे हैं। और हां, जाते जाते एक छोटा सा जनरल नॉलेज का फैक्ट। आज जेजू आइलैंड खबरों में था। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
और ये खूबसूरत जगह साउथ कोरिया में है। तो ये थी 26 फरवरी 2026 की कुछ बड़ी और अहम कहानियां। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, वक्त दोबारा नहीं मिलता। आज जो फैसले लिए गए, चाहे वो सरहद पर हों, किसी किसान के खेत में हों या फिर अंतरिक्ष के अंधेरों में, इन सब का असर आने वाले कल पर जरूर पड़ेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दिन को हम किस चीज के लिए याद रखेंगे। इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना ही।